के गीतों के माध्यम से परमेश्वर स्तुति देंगे। यह गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। अक्सर मैं जब जॉब पे जाता हूँ तो मैं इस गीत को गाड़ी में गुनगुनाता रहता हूँ। आइए हम सब इस गीत को गाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया। आइए हम सभी इस गीत को गाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। फिसलने ना देगा तेरे पाँव को कभी, मूंगने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने ना देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ तेरा साहेबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ तेरा साहेबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, तुझको ना कभी ये सताएंगे। हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे। हमको यकीन है बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। आइए हम सभी परमेश्वर पिता के नजदीक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान जीवते परमेश्वर पिता, पिता इस सुंदर अद्भुत भोर को पिता हम आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हम पिता धन्य है वे लोग पिता जो प्रतिदिन पिता आपकी शरण में आते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हम सभी भाई बहन पिता मिलकर पिता हम आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हम सभी को पिता आज के इस दिन में पिता हम सभी को पिता पिता अपनी अगुवाई में लेकर चलिएगा पिता। हाँ प्रभु जी, मैं पिता अपने आप को भी पिता आपके हाथों में सौंप देता हूँ पिता। पिता जो कुछ भी पिता मैं यहाँ पर पिता सेवकाई को करने वाला हूँ पिता, पिता ये मेरी ओर से नहीं पिता परंतु पिता आपकी ओर से होने वाले बन पाए पिता। हाँ पिता, हर एक ऐसी सहायता पिता जिसमें पिता मैं उस चीजों को बताने में असक्षम हूँ पिता, आप पिता वो सहायता को प्रदान कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, मैं पिता आपकी ओर पिता अपने सरों को उठाऊंगा पिता, क्योंकि मैं जानता हूँ पिता मेरी सहायता आपकी ओर से आएगी। हाँ महान परमेश्वर, इस समय पिता मैं सभी भाई बहनों को पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। हर एक एक के पिता हृदय और मनों को तैयार कीजिए पिता, कि पिता हर कोई पिता इस वचन को पिता
अच्छी रीति से अपने जीवन में पिता ग्रहण कर कर पिता अपने जीवन में इसको लागू कर कर चलने वाला बनता है। हाँ प्रभु जी धन्यवाद देते पिता, ये छोटी सी विनती पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए और अपने स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सभी को जय यीशु सहाय, जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ है, भले चंगे है। परमेश्वर पिता का महान अद्भुत प्रेम हमारे बीच में है कि उसने हमको अभी तक स्वस्थ और भला चंगा रखा है ना। हाँ, तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है सुरक्षा, है ना, प्रोटेक्शन, है ना, सुरक्षा या प्रोटेक्शन। यदि हम इस टॉपिक को देखें, अच्छा मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर, बराबर आवाज है। ओके, तो हम इस टॉपिक को देखेंगे सुरक्षा, प्रोटेक्शन, है ना। आखिर ये सुरक्षा क्या है ना। हम सुरक्षा को देख सकते हैं, अभी बरसात का मौसम चल रहा है। यदि हम घर से बाहर जाते हैं तो हम नहीं जानते कभी भी बरसात हो सकती है, तो हमें हमारे शरीर को बचाने के लिए एक सुरक्षा की आवश्यकता है। हमें एक छाता या हमें एक रेनकोट की आवश्यकता होती है ना। यदि हम बाइक या स्कूटर चलाते हैं तो हमें एक हेलमेट की आवश्यकता होती है। कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, हम दुर्घटना में हमारे सर पर चोट ना लग जाए, इसलिए हमें एक सुरक्षा, हम बाइक चलाते तो हमें हेलमेट की आवश्यकता होती है। यदि मान लो हम एक मोबाइल लेते हैं तो हम उस मोबाइल की अच्छे से सेफ्टी रखते हैं, तो हमें उसकी सुरक्षा के लिए भी एक कवर की आवश्यकता होती है ना, कि मोबाइल कहीं गिरे तो डायरेक्ट मोबाइल पे इफेक्ट ना आए, तुरंत कवर पे आए, है ना। इस प्रकार से यदि हम कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर में भी हम देखते हैं कि इंटरनेट का बहुत ज्यादा मतलब कि होने के बाद हमको एक एंटीवायरस की जरूरत होती है ना। तो इस प्रकार से हम सुरक्षा को अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं ना। हम अपने जीवन में सुरक्षा को अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं। तो आखिर ये सुरक्षा इस समय पे, जो अभी हम वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, इस समय पर हमारे लिए सुरक्षा की जरूरत है। हम देखते हैं दुनिया में बहुत से बदलाव हो रहे हैं, बहुत से चेंजेस हो रहे हैं ना। जिस प्रकार से पहले संसार चल रहा था उस प्रकार से नहीं चलता, आजकल कुछ अलग ही रीति से संसार चल रहा है ना। बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे रूल्स नए बना दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। हम देख सकते हैं कि युवाओं को इसका भारी नुकसान भी पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके रोजगार में बहुत सारी चीजों में दिक्कतें आ रही है। और ये सब तब से हो रहा है जब यह पेंडेमिक समय हमारे जीवन में आया है ना। तो हम इस समय को देखते हैं तो हमें भी इस समय को, अब ऐसा समय लगता है कि अब वाकई में जो हम देखते हैं कि कई देशों में देखते हैं कि युद्ध हो रहे, और हम जैसे अफगानिस्तान में देखते हैं, मतलब कि उस पर कोई दूसरा शासन कर रहा है ना, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बाइबल की बातों को पूरा होते हुए हम देखते हैं अपने जीवन में। तो हमें भी कहीं ना कहीं इस प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। जैसे हम, मैंने बताया शुरू में आपको कि हम जीवन में हर तरह से प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन को, हमारे लिए हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। और ये सुरक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है? यहाँ पे 20 लोग मुझे दिख रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि हम जब परमेश्वर पिता और संसारिक रीति और आत्मिक रीति और सारी रीति से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्यों सुरक्षा की आवश्यकता है? मैं पूछना चाहूंगा, कोई भी आंसर दे सकते हैं जिस, कोई भी जवाब दे सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यह मतलब ये जो सुरक्षा है, ये इसलिए हमें जरूरी है क्योंकि अभी जो दिन है वो बुरे हैं, है ना। अभी जो समय है यह बुरा चल रहा है ना। अभी जो टाइम है ये बहुत बुरा चल रहा है। अभी हम देखते हैं कई तरह से, मतलब कि बहुत सारी चीजें हो रही है, मौसम का बदलाव हो रहा है, वायरल फीवर सब चल रहा है ना। तो हम देख सकते हैं कि हमें इन दिनों पे सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। यदि हमें सुरक्षा हमारे पास नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं हम उस चोट में, हमें चोट लग सकती है।
तो परमेश्वर पिता हमें बाइबल से कुछ वादों को करता है ना। परमेश्वर पिता हमें बाइबल से कुछ वादों को हमारे मध्य में रखता है। हम देखेंगे भजन संहिता 91, भजन संहिता 91। हमने इस वचन को कई बार सुना है, हमने पूरे पेंडेमिक समय में इस वचन को अच्छी रीति से हम जानते हैं, हमने बहुत बार सुना है ना। हम इस वचन को एक बार रीड करेंगे, मनन करेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। परमेश्वर हमारा रक्षक है, पहले पद से, जो भजन संहिता 91 1 से लेके हम 16 तक पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, ना उस मरी से जो अंधेरों में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लड़ताड़ेगा। उसने जो मुझसे इसने किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब हम मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यहाँ तक आमीन, है ना। तो हमने इस वचन को देखा भी, पढ़ा, हमने सुना, हमने कई बार सुना है। विशेषकर जो इसका प्रथम एक फर्स्ट लाइन है, मैं उसको हाईलाइट करना चाहूंगा। जो पहला पद है भजन संहिता 91 1, है ना। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया का ठिकाना पाएगा, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता हमसे बोल रहा है कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान पर बैठा रहे, वो उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, है ना। यहाँ पर हम इस वचन को यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर उस उपस्थिति को बता रहा है, परमेश्वर की उस उपस्थिति को बता रहा है कि हम उस उपस्थिति में रहे, हम उसकी उपस्थिति में बैठे रहे, है ना। यहाँ पर बता रहा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही उसकी छाया का ठिकाना पाएगा, है ना। तो हम इस वचन को देख सकते हैं। हमें यह वचन और ये जो रक्षक, हमारा रक्षक जो परमेश्वर है, हम भविष्य के लिए कई सारी चीजें हैं, लेकिन जो हमारा रक्षक परमेश्वर पिता हमें वादा करता है, हमारा रक्षक, या हमारा रक्षक तभी हमारे लिए काम करता है तब जब हम उसकी अनुसार हम जीवन बिताते हैं, जब हम उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, है ना। जब हम उसकी स्थान पर टिके रहते हैं, हम उसके स्थान पर ठहरे रहते हैं, है ना, तभी हमको परमेश्वर को अपने जीवन में अलाव करना होगा। यदि आप परमेश्वर के स्थान को छोड़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको चोट लग सकती है, आप दुर्घटना में जा सकते हो। लेकिन आप परमेश्वर के साथ रहोगे तो आप दुर्घटना से बच सकते हैं, है ना। आ, तो हमें अपने जीवन में अलाव करने की आवश्यकता है, हमें अपने जीवन में परमेश्वर को अलाव करने की आवश्यकता है। एक देखेंगे हम उत्पत्ति 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ रहा हूँ।
उत्पत्ति 12:1 से लेकर 4 तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। है ना। हम यहाँ पर इस वचन को देखने पाते, इस दृष्टांत को देखने पाते, इस दृश्य को देखने पाते, इस घटना को हम देखने पाते कि जब हम इस घटना में देखने पाते कि परमेश्वर पिता की बुलाहट अब्राहम के प्रति, और अब्राहम परमेश्वर पिता की बुलाहट को अपने जीवन में अलाव करता है ना। परमेश्वर पिता की उस बुलाहट को अब्राहम अलाव करता है ना। परमेश्वर पिता कहता है अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने दोस्त, अपने जो भी है इन सबको छोड़कर तो कहाँ जा, एक ऐसे देश को जो मैं तुझे दिखाता हूँ, है ऐसे देश को जा। तो अब्राहम इस जगह पर परमेश्वर पिता को अलाव करता है। और हम चौथा पद देखते हैं, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। मतलब अब्राहम ने उस चीज को अपने जीवन में लिया और अपने जीवन में लेकर अब्राहम आगे बढ़ा, है ना। तो हम इस चीज को देखते हैं, जब हम इस समय को देखते हैं, इस माहौल को देखते हैं, तो हमें भी आवश्यकता है कि परमेश्वर पिता की हम सारी आज्ञा को मानते हुए, जैसे जैसा परमेश्वर पिता हमें गाइड करता है वैसे वैसे हम परमेश्वर पिता की ओर बढ़े, है ना। हम अपने जीवन में परमेश्वर की उस उपस्थिति को अलाव करें, है ना। हमें उसको अलाव करना बहुत जरूरी है। यदि हम उसको अलाव करते हैं तो हम देख सकते हैं अब्राहम के जीवन में क्या हुआ, है ना। जैसा जैसा परमेश्वर पिता ने अब्राहम से वादा किया था कि तेरे तारों के समान संतान होगी, है ना, बेटे बेटियां पुत्र पुत्रियां होगी। और हम देखने पाते हैं अब्राहम की उस मतलब अलाव, अब्राहम ने उस समय अलाव किया और उस स्वीकार करने के कारण आज हम भी बचाए जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भी बचाए जाते हैं अब्राहम की उस, जब अब्राहम ने उस परिस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए खुद को राजी किया। तो मेरे प्रियो, आज जो ये वचन है, मैं यही बताना चाह रहा था कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं हमें उस जगह, और मतलब कि हम यदि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाएंगे तो हमें चोट लग सकती है ना। हम देखते हैं कि जैसे कई बार ना हम लोग ना लापरवाह हो जाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं अपने जीवन में परमेश्वर पिता की उपस्थिति से दूर भागते हैं ना। कई बार हम ऐसे लापरवाह हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है। मेरे मोबाइल में ना अभी एक कवर डाला हुआ है, ठीक है। मेरे मोबाइल में एक कवर डाला हुआ है। यदि मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं बिना कवर के इस मोबाइल से मूवमेंट करता हूँ, तो पूरे दिन भर या पूरे सप्ताह या महीने भर में कभी ना कभी तो मेरे हाथ से मोबाइल स्लिप होगा या इधर उधर हो जाता है ना, ठीक है। इस तरह से हम कहीं ना कहीं लापरवाही को करते हैं ना। तो क्या होता है, जब ये कवर मोबाइल में नहीं लगा होगा तो मोबाइल गिर जाएगा, मोबाइल गिर जाएगा और चोट मोबाइल को लगी, है ना, हमारा मोबाइल डैमेज होएगा, है ना। और यदि यह कवर लगा रहेगा तो अधिकांश चोट हमें नहीं लगेगी, मतलब इस मोबाइल को नहीं लगेगी, है ना। अधिकांश जो चोट है वो हमें नहीं लगेगी, वह यह कवर झेल लेगा, है ना। यह जो हमने मोबाइल के लिए सुरक्षा ली है, यह जो कवर लिया है, ये उस चीजों को झेल लेगा। तो इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी है, यदि हम उसको अपने जीवन में अलाव करते हैं, यदि हम उसको अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, और यदि हम उसको प्रतिदिन अपने जीवन में लगा के रखते हैं ना, प्रतिदिन उससे हम अपना हृदय लगा के रखते हैं, जिस प्रकार से हम मोबाइल कवर दोनों अटैच, ये एक सेफ्टी को दर्शाता है, ये एक सुरक्षा को दर्शाता है।
है ना। तो हमें इस कवर को अलग नहीं करना है ना, हमें इस कवर को अलग नहीं करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा मोबाइल डैमेज हो जाएगा और हो सकता है कई प्रकार से खराबी भी आ सकती है मोबाइल के अंदर, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है, ठीक है। हमें कई अलग अलग रीति से हम देख सकते हैं ना। यदि यदि हम जैसे कि समय को पहचाने, इस समय को पहचाने, तो हमें यह बहुत जरूरी है कि हम सुरक्षा को लें, है ना। मैं कई जगह पे मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता हूँ, तो वहां पर एक लाइन है, सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा सबसे पहले। मेरे प्रियो, आज हमें जरूरत है कि हम सुरक्षा को सबसे पहले लें, हम सुरक्षा को सबसे पहले अपने जीवन में स्वीकार करें, है ना। हो सकता है कि किसी के पास मतलब कि कवर ना हो, ठीक है, किसी के पास सुरक्षा ना हो, है ना। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप बाजार में जाएं, आप उस कवर को खरीदें, है ना, उस सुरक्षा को खरीदें, है ना। आज हम देखते हैं, यदि हमें बाइक चलाते तो हमें हेलमेट की आवश्यकता होती है, तो हम दुकान में जाते हैं और हम उस हेलमेट को खरीदते हैं कि नहीं, आज से मैं हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाऊंगा, तभी मेरी जान बच सकती है। तो इसी प्रकार से जब हम इस अभी हम समय देखते, समय बहुत बेकार है, समय बहुत बुरा चल रहा है, हमें समय देखते हुए हमें इस सुरक्षा को लेना जरूरी है, हमें परमेश्वर की सुरक्षा को लेना बहुत जरूरी है ना। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा को लेना बहुत जरूरी है। यह सुरक्षा, यदि जैसे मैंने कवर का बताया, मोबाइल कवर का, यदि हम किसी के पास कवर नहीं और दुकान पर जाता है ना, तो उसको कुछ मोल देना होता है, कुछ पैसे देना होता है ना, तब जाके तो वो दुकानदार उसको वो कवर देगा, है ना। लेकिन यह जो सुरक्षा है ना, ये फ्री में मिलती है, यह जो सुरक्षा है यह फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे लिए। और यह ऐसे ही नहीं, यह जो सुरक्षा है यह ऐसे ही नहीं फ्री में मिल रही है, यह हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले, करीबन 2000 वर्षों पहले एक राजा हमारे जीवन में आया, ठीक है। हम मनुष्य जाति के बीच में एक राजा, एक दया का धनी राजा हमारे बीच में आया, और उसने हमें उस सुरक्षा को मुफ्त में दिया, उसने उस क्रूस पर सारा मोल चुका दिया, ठीक है। हमें अब दुकान में जाकर उस चीज को, हमें बस जाकर हमें अलाउ करना है कि नहीं, मैं आज से मैं कवर लगाऊंगा, मैं आज से मैं सेफ्टी को रखूंगा, ठीक है। तो हमें बस इस चीज को अलाउ करना है, ऑलरेडी उस कवर का जो पे है वो हो चुका है, ऑलरेडी उस कवर का जो मूल है, उस सुरक्षा का जो मूल है, वो प्रभु यीशु ने उस पर चुका दिया है। तो मेरे प्रियो, मुझे इस बात की खुशी होती है बताते हुए कि यह जो सुरक्षा है यह आज हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस हमें जरूरत है कि हम उसे उस जगह पर जाए और ढूंढे, उसकी खोज करें, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धन की खोज करो, तो तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएगी, है ना मेरे प्रिय। ये बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है, ना तो हमें किसका कुछ दाम चुकाना है, ऑलरेडी हमारे लिए पे हो गया है, बस हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है कि हम इस कवर को अपने जीवन में रखेंगे, है ना। तो यदि हम परमेश्वर पिता को अपने जीवन में अलाव करते हैं, यदि हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति को हम अपने जीवन में अलाव करते हैं, तो परमेश्वर पिता जिस प्रकार से हमने पढ़ा भजन संहिता 91, परमेश्वर हमारा रक्षक, चाहे कितनी भी चाहे भविष्य में कितनी भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां, महामारियां है ना, लेकिन यदि हम परमेश्वर पिता को अपने जीवन में अलाव करते हैं, परमेश्वर पिता हमारे लिए सर्वदा रक्षक है, सर्वदा हमें बचाने के लिए तैयार रहता है ना। तो मेरे प्रियो, आज हमें इस जब ये बातों को और इन वचनों को हम देखते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर पिता की उस उपस्थिति को अलाव करें अपने जीवन में, है ना। भजन 91:1 क्या कहता है कि
जो उसके शरण स्थान पर बैठा रहे, है ना, बैठा हुआ रहे। तो आज हमें जरूरत है कि ऐसे डर के माहौल में, ऐसे समय को हमें पहचानते हुए हमें परमेश्वर के नजदीक जाना है ना। वचन बताता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के अधीन जाने की जरूरत है। चाहे शैतान कई प्रकार के कार्यों को कर रहा है हमारे लिए, लेकिन हमें परमेश्वर के नजदीक जाने की जरूरत है, परमेश्वर की अधीनता में जाने की जरूरत है। तो आज का ये संदेश सुरक्षा से मैं यही बताना चाहता था कि हमें जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की संगति में प्रतिदिन रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं हमें चोट लग सकती है, हमें कुछ ना कुछ लग सकता है ना। मैं एक छोटी सी गवाही को बताना चाहूंगा। कुछ साल पहले मेरे साथ में हुआ था, है ना। अ, मैं अभी टाइम बचा है इसलिए, मैं मतलब पीथमपुर में काम करता था, फोर्स मोटर में मैं जॉब करता था, ट्रेनिंग ट्रेनिंग कर रहा था। तो मैं वहां से जॉब से आता और जाता था। तो कुछ ऐसे समय, मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति कि मैं बाइक को कुछ ज्यादा स्पीड में चला रहा था, है ना। उस समय क्या होता है कि एक बाइक वाला एक ट्रक वाला, ठीक है, एक बड़ा ट्रक था, वो ट्रक वाला पीछे टर्न ले रहा था और मैं भी पीछे जाके उसके टर्न के अंदर से घुसने वाला था, ठीक है। इवन मैंने गाड़ी को वहां पर डाल भी दिया था, है ना। और उतने में ही, ठीक है, मैं उस आवाज को नहीं दे सकता, मैं उस ड्राइवर को, मेरे अंदर से वो आवाज नहीं निकल रही थी, वो सिचुएशन शायद उस प्रकार से मेरे अंदर उस आवाज को नहीं निकल रही थी कि मैं उस ड्राइवर को आवाज देता कि या तो ओ ही करके, या भैया अभी मैं पीछे यहाँ पर हूँ, है ना। तो इस प्रकार से मैं उस आवाज को नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने वहां पर एक परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को देखा। एक मतलब ड्रिंकिंग किया हुआ एक अंकल थे, ठीक है, वहां रोड के किनारे बैठे हुए थे, और उन्होंने उस आवाज को दिया, उन्होंने उस आवाज को दिया, कोई मारेगा कि इसको, ऐसे करके उन्होंने जोर से उस आवाज को दिया। और ड्राइवर ने वहीं पर ब्रेक लगाया, ठीक है, ड्राइवर ने वहीं पे ब्रेक लगाया। और मैंने देखा कि यदि ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता तो मेरा गाड़ी स्लिप हो जाता और मैं उन टायरों के नीचे आ जाता, है ना। तो इस जगह पर परमेश्वर पिता एक उपस्थिति, एक सुरक्षा को हमारे जीवन में दर्शाता है। यदि हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में अपना जीवन को रखते हैं, हम अपना पूरा आशा और भरोसा परमेश्वर पिता पर रखते हैं, तो परमेश्वर पिता हमें कभी भी किसी भी दुर्घटना में हमें नहीं रख सकता, है ना। तो हमें परमेश्वर पिता की उपस्थिति में रहना है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता उस समय भी मुझे बचाया, उस समय भी मुझे बचाया। मैं बाइक स्पीड में चला रहा था, पर परमेश्वर पिता ने उस समय भी मुझे बचाया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हर एक एक से प्रेम करता है। बस हमें जरूरत है कि हम उसकी उपस्थिति में आए। परमेश्वर पिता का एक अद्भुत आशीष है कि परमेश्वर पिता ने हमें चुनने का अधिकार दिया है, ठीक है, सही और गलत का चुनने का अधिकार दिया है। हम सही और गलत को हम चुन सकते हैं, है ना। तो जैसे हम परमेश्वर, हमें किधर रहना है, ठीक है, हमें परमेश्वर से दूर रहना है कि हमें परमेश्वर के नजदीक रहना है, यह सब हमारे ऊपर है। और यह चुनाव भी हमारे ऊपर है ना। तो आपको बस इतना करना है कि आपको बस परमेश्वर के अधीन हो जाना है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि हमारा जीवन कैसा है, मेरा जीवन तो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मेरे इतने सारे पाप है। नहीं, हमें ना परमेश्वर के अधीन हो जाना, हमें परमेश्वर से चिपक जाना, उसके पास आ जाना। वचन बताता है तुम परमेश्वर के नजदीक आओ, वो भी तुम्हारे नजदीक आएगा, है ना। हमें परमेश्वर के नजदीक आ जाना, सारी दिक्कतें, सारी चीजें परमेश्वर देख लेगा। परमेश्वर महान है, उसके अद्भुत कार्य है, वो अद्भुत परमेश्वर, है ना। हमें उसके नजदीक में जाना है। तो यही छोटी सी सीख पर परमेश्वर पिता हम सभी को आशीष दे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में सुरक्षा को जरूर अपनाएं, है ना। आपकी सुरक्षा आपके हाथों पर है ना, आपकी सुरक्षा आपके हाथों पर है।
आप इस सुरक्षा को जरूर लें, है ना। तो मैं इस छोटे से वचन के साथ में अंत करना चाहूंगा। प्रभु इस वचन से हर एक एक को आशीषित करे, और आने वाले हर एक समय में परमेश्वर पिता हर एक भविष्य की उन परेशानियों से हर एक एक को इस सुरक्षा के तहत इस वचन के माध्यम से हर एक एक को बचाए रखे। धन्यवाद देता हूँ मुझे समय देने के लिए, और आइए हम सभी छोटी सी विनती करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर पिता, आप प्रेमी प्रभु जी पिता। आप पिता सक्षम तो नहीं थे पिता, परंतु पिता आपने इस योग्य बनाया पिता कि हम पिता आपके सम्मुख उपस्थित हो पाते पिता। और पिता इस भोर को पिता आपके लिए पिता हम जय जयकार, और पिता कुछ नए नए तरीकों से पिता हम सीखने और समझने का प्रयास करते हैं पिता। आप प्रभु जी पिता होने दीजिए पिता कि पिता हर कोई पिता भाई बहन पिता उस प्रोटेक्शन को, उस सुरक्षा को जो पिता फ्री ऑफ कॉस्ट पिता आप पिता उस अनंत जीवन की सुरक्षा को पिता हम अपने जीवन में पिता लागू करने वाले पिता। हाँ प्रभु जी, हम पिता इस समय को पिता आपके हाथों में सौंपते पिता, हमारे पूरे जीवन को पिता हम आपके हाथों में सौंपते पिता। हाँ प्रभु जी, इस समय पिता जो कोई भी पिता भाई बहन पिता यहाँ पर उपस्थित है पिता, और पिता जो कोई पिता नहीं भी उपस्थित है पिता, हाँ पिता वो आपसे दूर है पिता, परंतु पिता आपका वचन और आपकी बातें पिता हमें कहती, हमें उत्साहित करती कि पिता आप हर एक कोई भी भेड़, हर एक को बचाने के लिए, आप एक एक के लिए बचाने के लिए पिता आप उस गड्ढे में जाता है, उसको हाथ देता है, उसको बाहर निकालता है पिता। हाँ प्रेमी प्रभु जी पिता होने दीजिए पिता कि इस समय पिता हर एक जवान को पिता आप पिता हर एक मुसीबत से पिता, हर एक गड्ढे से पिता आप बाहर निकाले। हाँ पिता होने दीजिए पिता, आपके सद्भुत प्रेम से पिता लोगों के जीवन में पिता चमत्कार होने वाला बन पाए पिता। हाँ प्रभु जी, इस समय पिता पूरे HWC परिवार को पिता मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ पिता। हर एक एक की संग साथ हो ले पिता, हर एक एक की पिता आत्मिक उन्नति को कीजिए पिता, ताकि पिता हम पिता अपने हिसाब से नहीं पिता, परंतु पिता आपके हिसाब से हम जीवन को व्यतीत करने वाले बन पाए। हाँ पिता, और पिता हम पूरे दिन भर को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए और स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आगे का समय मैं भैया को देता हूँ। आज के अद्भुत संदेश के लिए भाई भरोसा को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कई दफा मैं इनके बारे में जिक्र भी जरूर करता हूं मैं कि जब भी हमें आवश्यकता होती है कि हम जब भी भरोसा को स्मरण करते हैं कि भाई भरोसा आप अपने समय को दीजिए, और वो बिल्कुल हमारे लिए तैयार रहते हैं। तो इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि वो हमेशा तत्पर तैयार हैं, और जो बातों को आज हमारे मध्य में उन्होंने डाला, ये हम सभी के लिए एक विशेष एक सुझाव भी है, जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और परमेश्वर की उपस्थिति में और पिता की उपस्थिति में अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। तो आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम आशीर्वाद वचन के साथ में आज की सभा का अंत करेंगे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ अब से लेकर परमेश्वर के आगमन तक सभी के साथ बनी रहे। आमीन। हम सब विदा ले सकते हैं।